हेलो एवरीवन, आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो हमारा क्लास 8 का मैथ्स का सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने पहला वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हमने स्क्वायर के बेसिक्स को जाना। तो आज उनसे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को समझना होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम प्राइम को अलग करते हैं, फैक्टर्स को अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स क्या होता है यानी कि बहुत सारे किसी के मल्टीपल होना। यहाँ पर एक नंबर है 12, तो 12 के कौन कौन मल्टीपल होंगे, वो 12 किसके किसके टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, या फिर 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 एंड 1 इंटू 12 इक्वल टू 12। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो इटसेल्फ और 1 का मल्टीपल होता है, यानी कि इट कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली द नंबर 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के रूप में 2, 3, 5 लिया हुआ है, यानी कि 2 का 1 एंड 2 मल्टीपल होगा। 3 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे, तो 1 और 3 होगा। ठीक है, एंड नॉट प्राइम नंबर यानी कि कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के रूप में 4, 6, 8 एंड 9, और भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो 4 कैसे कंपोजिट नंबर है, तो यानी कि 4 के 1 इटसेल्फ और इसके फैक्टर्स और एक है 2। ठीक है, तो जिसके कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब हम प्राइम एंड फैक्टर्स को समझ गए हैं, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एक, यहाँ पर मैंने 36 लिया हुआ है, तो 36 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो 36 सबसे पहले 2 का मल्टीपल है, तो 2 लेते हैं। 2 18 जा 36 एंड 2 9 जा 18 एंड 9 का एक मल्टीपल है 3, यानी कि 3 9 का एक फैक्टर है, तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक 2 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 2 पेयर है और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि लेफ्ट हो रहा है। तो यानी कि अगर हम क्वेश्चन हमारा ये भी रहता, क्या एक 36 एक नंबर जो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं। किसके किसके पेयर बन रहे हैं, तो एक 2 के पेयर बन रहा है और एक 3 के पेयर बन रहे हैं, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 36, दैट्स मीन्स 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 और 3 का पेयर बना। ठीक है, तो 2 और 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो इसका मल्टीपल होता है 6। तो ये 6 का एक परफेक्ट स्क्वायर है 36। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर और अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, इनमें से कौन सा नंबर एक पूर्ण वर्ग है। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 169, तो 169 का सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 169 एक ऐसा नंबर है जो ओनली 13 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 13 का मल्टीपल है, यानी कि इसको हम लेते हैं 13 13 13 जा 169। तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टर बनेगा वो 13 इंटू 13, यानी कि यहाँ पर हमारा एक पेयर बना जो कि हमारा है 13 का पेयर। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि लेफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 169 कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर्स एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट आउट। दैट मीन्स 169 इज इक्वल टू 13 इंटू 13। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका, तो 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ 13। तो हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 154। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 154 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इसका एक फैक्टर 2 है। ठीक है, तो 277 जा 154। अब 77 है तो 7 11 जा 77 एंड 11। तो इसका 154 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 11। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नो प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट्स इन पेयर्स, कोई भी प्राइम फैक्टर्स का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि 154 इज़ नॉट अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 720। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और देखोगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर्स को जाना, फैक्टर्स किसे कहते हैं ये जाना, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को समझा कि उससे सॉल्व करके कैसे पता करते हैं कि कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्ट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर को देखेंगे, जिसमें कि बहुत सारे रूल होंगे, जिन रूल से हम समझेंगे कि कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।